नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। आप सबको याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें मल्टीपल एआई बेस्ड सिस्टम शामिल थे और उनको इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उस पर अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि इस दौरान डिस्प्ले किए गए कैट्स वॉरियर सिस्टम और कैट्स हंटर जैसे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तेजस को मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था और इसको तेजस के साथ ही डिस्प्ले किया गया था और इस तेजस का नाम तेजस मैक्स बताया गया था, जो कि इनको ऑपरेट करने के लिए एक मदरशिप के तौर पर काम करने वाला है। अभी बताया गया कि एचएएल की तरफ से तेजस मैक्स की कॉकपिट सिस्टम को डेवलप करना या बनाना शुरू किया गया है। अब नॉर्मली एक ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है, जिसमें से एक पायलट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला और दूसरा पायलट ड्रोन्स को या कैट्स वॉरियर सिस्टम को या फिर कैट्स हंटर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला है। अब यहाँ पर जो सेकंड पायलट रहेगा वो चाहे तो मैनुअली वेपन सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है या फिर इसमें एआई बेस्ड सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि अपने आप ही कैट्स हंटर सिस्टम, कैट्स वॉरियर सिस्टम या फिर कैट्स अल्फा सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। अभी इसको न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी और एचएएल की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और आने वाले 4 सालों में इसको तैयार करने का प्लान किया गया, यानी कि 2025 के आसपास इसको तैयार करने की बात की गई है। बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस की 18 ट्रेनर वेरिएंट को खरीदा गया है और आगे चल के 20 से 30 के आसपास तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये जो तेजस की मदरशिप वाले वेरिएंट होने वाले हैं, इसके लिए उन ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और इनको अलग से ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट डोनर 228 एयरक्राफ्ट को लेके। अगर आपने कल की डिफेंस टॉक वीडियो देखा होगा तो उसमें एक अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि फिलीपींस की तरफ से अभी भारत को 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 8 डोनर 228 एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और इसके लिए वो भारत की तरफ से फिलीपींस को दिए गए लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहते थे। आज भी इसी से रिलेटेड कुछ और अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिलीपींस के बाद अभी मॉरिशस की तरफ से भी भारत से डोनर 228 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और वो अभी इसके लिए भारत की तरफ से दिए गए लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मॉरिशस की तरफ से यहाँ पर डोनर 228 एयरक्राफ्ट की 19 सीटर वेरिएंट को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी ग्राउंड बेस्ड लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को हाल ही में कंप्लीट किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का नाम हिंदुस्तान 228 रखा गया है और इसको मेनली जर्मन ओरिजिन डोनर 228 एयरक्राफ्ट को बेस करके डेवलप किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में मॉडर्न एविएशन स्टैंडर्ड की सभी इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया है और इसको आगे चल के भारत अपने उड़ान स्कीम के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और मेनली डोनर 228 एयरक्राफ्ट का एक कमर्शियल वेरिएंट होने वाला है। अभी मॉरिशस के अलावा इसको नेपाल को भी ऑफर किया गया है, लेकिन शायद मॉरिशस यहाँ पे हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। कुछ दिन पहले एक अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि लखनऊ में अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए लगभग 200 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया गया था और यहाँ पर अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक नई फैसिलिटी को बनाने का प्लान किया जा रहा था। अभी रशियन मीडिया टास्क की तरफ से इसी के बारे में बताते हुए कहा गया कि लखनऊ में अभी जिस नई फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस एनजी की प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी वर्तमान की ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा वजन होने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक होने वाली है और इसमें एक बार में 200 से लेकर 300 केजी तक की वॉरेट को भी कैरी किया जा सकता है। ये अपने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले लगभग 50% के आसपास हल्का होने वाला है और इस वजह से इसको इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी एयरक्राफ्ट आसानी से कैरी कर सकते हैं। अभी अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसको सिर्फ हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट ही कैरी कर सकता है, लेकिन ब्रह्मोस एनजी को तेजस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसकी डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट हो चुकी है और 2023 तक इसकी ट्रायल को भी कंप्लीट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा और आगे चल के इनको लखनऊ में बनाए जाने वाली नई फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा।
इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 3.5 तक होने वाली है और इनको मैक्सिमम 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जा सकता है और टर्मिनल फेज में ग्राउंड लेवल से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई में क्रूज करते हैं, जिस वजह से दुश्मन की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसको इंटरसेप्ट कर पाने की जो चांस रहने वाली है वो काफ़ी कम रहने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। कल हम लोग भारत की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज हम चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करने वाले, क्योंकि आगे चल के भारत के लिए काफ़ी बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है। वैसे अगर सबमरीन के हिसाब से देखें तो चाइना भारत के मुकाबले काफ़ी आगे चल रहा है और अभी चाइना के पास 13 के आसपास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, जिनमें से एक सिया क्लास की, 6 जिन क्लास की और 6 सांग क्लास के सबमरीन हैं। जबकि भारत की बात करें तो हमारे पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है और सिर्फ 2 ही न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है। पर अभी देखा गया है कि चाइना की तरफ से अभी काफी तेजी के साथ अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड किया जा रहा है और चाइना की बुहाई शिपयार्ड के साथ उनकी हुलुदुलु शिपयार्ड में अभी जो फैसिलिटीज थे उनको लगभग 3 गुना तक एक्सपेंड कर दिया गया है, जहां पर एक ही बार में चाइना 7 न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बना सकता है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में चाइना अपने फ्लीट में 36 के आसपास न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इंडक्ट करने वाला है, जिनमें से 12 SSBN होने वाले हैं और ये भी मैसिव साइज के सबमरीन होने वाले, जिनमें चाइना लॉन्ग रेंज की सबमरीन लॉन्च मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला है। साथ ही 36 में से 12 बचे 24 न्यूक्लियर सबमरीन जो होंगे वो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होने वाले, यानी कि SSN कैटेगरी के सबमरीन होने वाले हैं। चाइना अभी जिन SSBN को बनाने वाला है ये अपने प्रीवियस सिस्टर वेसल्स के मुकाबले काफी बड़े होने वाले हैं और ये एक ही बार में 24 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इनकी जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होने वाली है वो 8000 टन से भी ज्यादा होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की फ्लीट की बात करें तो हमारे मैक्सिमम एयरक्राफ्ट अभी रिटायर होने वाले हैं और MiG-21 फ्लीट और जगुआर फ्लीट अभी जल्दी से रिटायर होने वाले हैं और इसी वजह से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगभग 30 के आसपास ओवर कर रहा है। अभी इसी पर बात करते हुए हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताया था कि वर्तमान भारत के लिए जो बड़ा चैलेंज होने वाला है वो चाइना होने वाला है और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम पर अभी सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है और फ्यूचर में होने वाली किसी भी जंग को हम इंडियन डिफेंस सिस्टम की मदद से ही जीतने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की चीफ को पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में होने वाली जंग में हमारे इंडिजिनस सिस्टम हमारे दुश्मनों को हराने में हमें काफ़ी मदद करने वाले हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक आने वाले 20 सालों में भारत कम से कम 350 इंडिजिनस जेट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने वाला है, जिसमें तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और एमका भी शामिल होने वाला है। इनमें से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सेगमेंट की बात करें तो इसमें तेजस और तेजस MK-1A को मिलाकर लगभग 123 जेट को शामिल किया जाएगा। 170 के आसपास हम लोग तेजस MK-2 को शामिल करने वाले हैं और उसके बाद लगभग 150 के आसपास एमका को शामिल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक अभी हमारे पास लगभग 200 फाइटर जेट की कमी है और हम आने वाले 2 दशकों के अंदर लगभग 350 नए फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाले हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को अपनी रिक्वायर्ड 42 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को हासिल करने की क्षमता देने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।